हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है इनर्शिया, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हम इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें समझ चुके हैं विद एग्जाम्पल। ओके, और साथ ही फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इन सब पे भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप टाइम से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर्शिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये डिफ़ाइन करता है फोर्स को। कई बार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफ़ाइन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, फोर्स वो फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि चेंज करती हो या चेंज करने की ट्राई करती हो, क्या ऑलवेज द पोजिशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की पोजिशन। यही है कि कोई किसी बॉडी को फोर्स या तो रेस्ट की पोजिशन से मोशन की पोजीशन में ला सकती हो, या मोशन की पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में ला सकती हो। ओके, तो फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो वो उसका भी अपना एक अलग मीनिंग है, लेकिन न्यूटन के रेस्पेक्ट में ही फोर्स की जो ऐसा यूनिट है उसको क्या नाम दे दिया गया था, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे हम आने वाली वीडियो में भी समझेंगे। इसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इज़ अप्रोप्रिएटली कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है और ये इनर्शिया क्या होता है, ये हम समझने वाले हैं अभी। तो देखिए, इनर्शिया क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी का आंतरिक गुण है, बाय विर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसके थ्रू वो क्या करती है, अपनी अवस्था में होने वाला जो परिवर्तन है उसका विरोध करती है। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन की पोजीशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ओके, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको पहले वाली स्टेट में ही रखना चाहे, उसकी स्टेट में होने वाले चेंज को क्या करे, अपोज करे, विरोध करे। तो किसी भी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया की क्या है, इनर्शिया के अपने कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनको हम एक एक करके विद एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, और एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि ये इनर्शिया का कौन से टाइप को फॉलो करता है, ये जो एग्जाम्पल गिवन है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम समझेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी बॉडी का वो रेसिस्टेंस जो उसकी रेस्ट की स्टेट में जो होने वाला चेंज है उसको क्या करे, अपोज करे, विरोध करे। तो इसी टाइप के इनर्शिया को क्या बोला जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसको रेस्ट की पोजीशन में ही रखना चाहे, अगर वो रेस्ट से मोशन की पोजीशन में आता है तो उस चीज़ को अपोज करे, उस चीज़ का विरोध करे। तो यही प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, व्हेन ए ट्रेन सडनली स्टार्ट्स द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। तो क्या बोला है कि जब भी कोई ट्रेन सडनली स्टार्ट होगी तो जो पैसेंजर बैठा हुआ होता है ट्रेन के अंदर, वो अचानक से क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके जो पैर है वो क्या होंगे, पहले की ही तरह अपने प्लेस पर फिक्स होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, तो जब ट्रेन स्टेशनरी थी तो कंडीशन इस तरीके से थी कि कोई पैसेंजर जो है ट्रेन के अंदर खड़ा है, लेकिन जैसे ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग अपरेंट फोर्स ऑन पैसेंजर, तो पैसेंजर पे क्या होगा, एक पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, एक पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव कर जाएगा। इसी तरीके से ये जो थर्ड डायग्राम है, इसमें क्या है, जैसे ट्रेन की स्पीड जो है इंक्रीज होगी तो इसका जो अपर पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो क्या कर जाएगा, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा।
ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जब ट्रेन स्टेशनरी पोजीशन में थी तो उस कंडीशन में क्या था, ह्यूमन बॉडी स्टार्ट में रेस्ट की पोजीशन में थी। ठीक है, अब चूंकि जब ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया तो जो लोअर पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जो पैर है, वो क्या है, ट्रेन के टच में है तो वो मोशन में आ जाते हैं। लेकिन जो अपर पार्ट है वो क्या, रेस्ट की पोजीशन में ही रहने की कोशिश करता है। यानी कि जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करती है, जिस वजह से जो अपर पार्ट है वो पीछे और जो लोअर पार्ट है वो आगे की तरफ हो जाता है। तो यहीं पर ये चीज़ बताई हुई है, इट इज़ बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग with the train while the upper part tends to be rest due to inertia of rest। इसका एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बुलेट फायर्ड बाई ए गन ऑन द विंडो ग्लास। तो जब किसी विंडो ग्लास पर कोई बुलेट जो है फायर की जाती है गन से, तो होता क्या है, मेक से तो एक होल बना देता है वो, ठीक है ना। तो मेक से फाइन होल व्हाइल ए थ्रोन स्टोन ब्रेक्स द ग्लास। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब किसी गन से कोई बुलेट फायर की जाएगी तो एक फ़ाइन होल, ठीक है ना, विंडो ग्लास में वो एक फ़ाइन होल बना देगा। लेकिन वाइल ए थ्रोन स्टोन ब्रेक्स, लेकिन जब कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है कांच पर, तो वो जो पत्थर का टुकड़ा है, स्टोन है, वो क्या करता है, कांच को तोड़ देता है। यानी कि एक फ़ाइन होल जो परफेक्ट शेप होता है होल का, एक सर्कुलर शेप हम कहें लगभग, वो जो स्टोन है नहीं बना पाता है। तो ये क्यों है? ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। देखिए जो बुलेट की वेलोसिटी है वो पत्थर स्टोन की वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ओनली द पॉइंट वेयर द बुलेट टचेज द ग्लास कम्स इन मोशन। तो सिर्फ वही पॉइंट, वही हिस्सा ग्लास का जहाँ से क्या होगा, जहाँ से जो बुलेट है वो ग्लास को टच करेगी, तो ग्लास का वही पार्ट क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जिस वजह से बुलेट क्या बनाएगी, ग्लास पर एक फ़ाइन होल बनाएगी, ठीक है। क्योंकि जो बाकी का पार्ट है ग्लास का वो क्या रहेगा, रेस्ट की ही पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन बुलेट के कांटेक्ट में आने पर ग्लास भी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ड्यू टू इनर्शिया द रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लास टेंड्स टू बी एट रेस्ट। तो यही मैंने बोला, इनर्शिया की वजह से क्या होगा कि जो बाकी का पार्ट था ग्लास का वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एज द बुलेट्स मेक ए फाइन होल इन ग्लास। तो ग्लास में क्या बनाएगी बुलेट, एक फाइन होल बना देती है। बट अगर हम स्टोन की बात करें तो उसकी लो वेलोसिटी होती है। तो लो वेलोसिटी ऑफ द थ्रोन स्टोन व्हेन इट टचेज द ग्लास, तो जब स्टोन ग्लास को टच करता है तो फुल सरफेस ऑफ द ग्लास कम्स इन मोशन। तो उस वजह से क्या होता है, ग्लास का जो मैक्सिमम सरफेस है, फुल सरफेस है, वो मोशन में आ जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाता है, कोई होल नहीं बन पाता है, ठीक है। इरेगुलरली शेप बन जाता है ग्लास का। या फिर चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। तो ये भी जो एग्जाम्पल था किसका था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। तो अगर हम मैंगो ट्री की जो ब्रांच है उसको हिलाएं, द मैंगोज फॉल डाउन। तो तुरंत होता क्या है कि जो मैंगोज है वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? ड्यू टू शेकिंग, या फिर कहीं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए जब हमने ब्रांच को नहीं हिलाया था तो जो मैंगोज थे वो नीचे की तरफ लटके हुए थे और रेस्ट की पोजीशन में थे, ओके। लेकिन द ब्रांचेज कम्स इनटू मोशन। देखिए जैसे ही हमने ब्रांच को शेक किया तो हुआ क्या, जो ब्रांच है वो मोशन में आ जाते हैं, बट ड्यू टू इनर्शिया द ऑफ रेस्ट। लेकिन मैंगोज स्टार्ट में क्या थे, रेस्ट में थे, तो वे क्या करेंगे, रेस्ट की पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से द मैंगोज कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट एंड गेट डिटैच्ड। और इस वजह से क्या होता है, जो मैंगोज हैं वो उसी कंडीशन में रहने की वजह से क्या हो जाते हैं, मैंगो ब्रांच से डिटैच हो जाते हैं, ब्रांच से टूट करके अर्थ पर गिर जाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डस्ट गेट्स रिमूव्ड व्हेन ए कारपेट इज हिट बाय ए स्टिक। तो देखिए जब हम किसी छड़ी से किसी कंबल को हिट करेंगे तो होगा क्या कि उससे जो धूल के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की ही कंडीशन है। ऑन हिटिंग विद ए स्टिक द कारपेट कम्स इनटू मोशन।
तो जैसे हम किसी स्टिक से कारपेट को हिट करेंगे तो क्या होगा, कारपेट मोशन में आ जाएगी। बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, रेस्ट की पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कारपेट से रिमूव हो जाते हैं। ओके, ये समझ आया। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, इफ़ ए क्लॉथ प्लेस्ड अंडर ए बुक। तो क्या बोला है कि कोई कपड़ा है वो किसी बुक के अंदर रखा हुआ है, इज़ गिवन ए सडन पुल। तो क्या किया जाता है, अचानक से जो कपड़ा है उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। इट कम्स आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक। तो वो बाहर निकल जाता है बिना बुक को डिस्टर्ब किए, डिस्ट्रीब्यूटिंग की। ठीक है, तो बिकॉज द बुक कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, क्योंकि बुक क्या है, कंटिन्यूसली रेस्ट में है ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। तो वैन द क्लॉथ इज सडनली पुल्ड आउट, तो इस वजह से क्या होता है कि जो क्लॉथ है वो अचानक से बाहर निकल जाता है बिना कोई डिस्टर्बेंस के। तो ये हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझा और इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी समझे। इसके अलावा इसका इनर्शिया का जो सेकंड पार्ट है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंजेज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, जो उसको मोशन में ही रखना चाहे, यानी कि मोशन की जो स्टेट है उसमें चेंज होने का विरोध करे, रेसिस्टेंस करे, तो उसी रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूसली मोशन में है, ठीक है, और हम उसे किस पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, रेस्ट में। तो यानी कि हम जो इनर्शिया ऑफ पोजीशन की, इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उसको कंटिन्यूसली मोशन की ही पोजीशन में रखना चाहती है। वो प्रॉपर्टी नहीं चाहती कि वो रेस्ट की पोजीशन में आए या फिर मोशन की पोजीशन में कोई चेंज हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, व्हेन ए बस सडनली स्टॉप्स। तो जब कोई बस अचानक से रुक जाती है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेन जब अचानक से चलती है तो उस कंडीशन में क्या था, जो पैसेंजर था उसका अपर पार्ट पीछे की तरफ झुक गया था। लेकिन जब कोई बस सडनली स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पे हम अपोजिट केस देखते हैं, जो पैसेंजर सिटिंग इन इट्स टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। तो जो पैसेंजर बैठे हुए होते हैं वे आगे की तरफ गिरते हैं। इट इज़ बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो अचानक से क्या जाता है, रेस्ट में, वाइल लेकिन जो अपर पार्ट होता है बॉडी का उस केस में वो क्या होता है, मोशन की पोजीशन में होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, जब पहले जो है स्टार्ट में बस क्या कर रही थी, मोशन की पोजीशन में थी, तो अपर पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का वो भी क्या था, मोशन की पोजीशन में। लेकिन जो लोअर पार्ट है, पैर है, वो क्या थे, रेस्ट में। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन होगा क्या कि जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ उसका शरीर जो है झुक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन ए रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स। ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके का ही एक एग्जाम्पल है। कोई घोड़ा दौड़ रहा है और वो अचानक से रुक जाता है तो होगा क्या, जो राइडर है वो फॉल करेगा आगे की तरफ। क्या आपने देखा हो, बाइक है, कई बार इस तरीके के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और अचानक से ब्रेक लगा दे तो जो ड्राइवर है वो आगे की तरफ गिरता है। क्यों, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर विच इन कॉन्टैक्ट विद द हॉर्स कम्स टू रेस्ट। क्यों, क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का राइडर की, जो कि हॉर्स के कॉन्टैक्ट में होता है, वो क्या आ जाता है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है टेंड्स टू कीप ऑन मूविंग, वो पहले की तरह आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है जो अपर पार्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसी वजह से क्या रिजल्ट होता है, राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। क्लियर है ये भी। अच्छा, अगर कोई, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक रहा हो, जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए मैन जंपिंग फ्रॉम ए मूविंग बस।
तो कोई आदमी जो है एक मूविंग बस से जंप करता है, मे फॉल डाउन। तो अचानक क्या होता है, ये बहुत बार देखा जाता है इस चीज़ को, कि जब भी बस चल रही हो और अचानक से जंप कर दिए, या फिर ट्रेन चल रही हो तो अचानक से बाहर जंप कर दे, तो क्या होता है, गिर जाते हैं। बिकॉज एज फीट टचेज द ग्राउंड, तो जैसे ही उसके पैर ग्राउंड को टच करेंगे वे क्या होंगे, दे कम टू रेस्ट बट ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन जब हम ट्रेन या किसी भी वाहन में बैठे हुए थे तो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी क्या था, मोशन में था। तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, ह्यूमन बॉडी मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ पे वर्क कर रहा है, और ग्राउंड के टच में आते ही ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है। बट ड्यू टू इनर्शिया द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू कीप ऑन मूविंग। लेकिन जो बाकी का पार्ट है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करने की कोशिश करता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। एज ए रिजल्ट ही मे फॉल डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है बस की, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये बॉल थ्रोन अपवर्ड इन ए ट्रेन मूविंग। देखिए कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रेन मूव कर रही हो और ऊपर की तरफ हम कोई बॉल फेंक दें विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो वापस बॉल किधर आ जाती है, जो फेंकने वाला होता है थ्रोवर होता है उसके पास ही वापस बॉल लौट आती है। बिकॉज ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड जर्नी, तो देखिए बॉल को जब ऊपर फेंका गया और फिर जो वो नीचे की तरफ लौटी, तो ड्यू टू इनर्शिया द बॉल आल्सो मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो विद द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की ही वेलोसिटी से, इनर्शिया की वजह से होगा क्या, कि जो बॉल है वो जिस तरफ ट्रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बॉल भी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। हैंस इट कवर्स, तो इस कंडीशन में हो गया का कि हैंस इट कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगी जो कि थ्रोवर ने की होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, एज द ट्रेन डज एंड द बॉल रिटर्न्स टू द थ्रोवर। तो होगा क्या, जो बॉल है वो वापस से थ्रोवर के हाथ में लौट आएगी। तो ये अभी आपको क्लियर होगा। तो हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को समझा विद एग्जाम्पल्स। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो है आप बाद में भी वीडियो को 1-2 बार ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।